फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजपद का औचित्य यानी कि रॉयल्टी है जस्टिफिकेशन। रॉयल्टी जस्टिफिकेशन पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटेन में ही राजा का पद इतना सम्मानित कैसे बना हुआ है, या ब्रिटेन में राजपद बने रहने और इतने अधिक सम्मानित होने के कारणों की विवेचना हम अलग अलग टाइप से हम करेंगे। हम आपको समझाएंगे उन टाइप्स के थ्रू कि ऐसा मतलब ऐसे कौन से पॉइंट हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके आधार पर ब्रिटेन के जो किंग हैं वो एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट वहाँ पे लिए हुए हैं, एक सम्मानजनक पद उनको वहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऐतिहासिक महत्व की संस्था। देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले बड़ी बात होती है किसी भी कंट्री के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले से ही मोनार्ची सिस्टम में सक्सेसफुल है तो वो आज प्रेजेंट टाइम में उतना ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। क्योंकि कोई भी बेस, किसी भी कंट्री का बेस क्या होता है, उसका हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में क्या उसकी एक्टिविटी हुई, कितनी ज़्यादा उसने बुराइयां ख़त्म की, कितनी ज़्यादा वहाँ पे अपने आप को डेवलप किया, ये सब बातें इंपॉर्टेंस होती हैं आज की। यानी कि इन फ्यूचर वो उसको कैसे सक्सेस होना है। तो ये जो बेस तैयार होता है कहाँ से होता है, वो हिस्ट्री से होता है। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बुराइयां होती हैं जो अगर हम ना ख़त्म करें तो इन फ्यूचर वो स्टेट के लिए काफ़ी हद तक वो मतलब एक तरीके से बीमारी की तरह वो उनके साथ लग जाती है और वो कभी भी उनको सक्सेस नहीं होने देती। सक्सेस का रोड़ा उनके सामने वो बन जाती है। तो ऐतिहासिक महत्व की संस्था यानी कि राजपद इंग्लैंड में सर्वोच्च ऐतिहासिक महत्व की संस्था मानी जाती है। यानी कि राजपद आज से ही नहीं है, कोई नया यहाँ पे ये कोई शासन नहीं है। ये शासन कई हजार साल पहले पुराना है, काफ़ी पुराना ऐतिहासिक महत्व की संस्था इसको माना जाता है। तो इंग्लैंड में सम्राट अल्बर्ट के समय से ही राजतंत्र चला रहा है। और इस प्रकार यानी कि अगर एक सिस्टम वहाँ पे चला रहा है तो आप समझ सकते हो कि एक सिस्टम का इतना लंबे समय से चले आना, तो कहने का मतलब ये होता है कि वो सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को वहाँ पे मैनेज किए हुए हैं। और इस प्रकार 1168 में 1168 में का वर्ष पुराना है, यानी कि लगभग 1168 वर्ष पुराना है। तो ब्रिटेन के इतने लंबे समय इतिहास में केवल 11 वर्ष के लिए गणतंत्र को अपनाया गया, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा। इसकी असफलता के में राजतंत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तो ये भी एक मेन कारण होता है कि जो मोनार्ची सिस्टम है वो इतना सक्सेस क्यों रहा, क्योंकि इस बीच में, इस 11 वर्षों के बीच में उन्होंने डेमोक्रेसी, रिपब्लिक को भी अपनाने की कोशिश की। तो प्रॉपर रूप से वो वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाए। तो उसका मेन कारण क्या, जो अपोजिट था उसके मोनार्ची सिस्टम, वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं विक्टोरिया के समय में ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका। यानी कि ब्रिटिश एम्पायर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी एंड प्राउड रूल इन विक्टोरिया टाइम। तो वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में राजपद के लिए जो इतना अधिक सम्मान यहाँ पे मिला हुआ है उनको, तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय राजपद धारण करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कार्यों को दिया जाता है। यानी कि जो उनकी पर्सनैलिटी है, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, अपने राइट्स को लेकर, वो मतलब एक तरीके से उन्होंने हर तरीके से वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब अपने आप को एक्सप्रेस किया है अपने ड्यूटीज़ को लेकर के। तो इतना तो हम यहाँ पे कह ही सकते हैं कि जो आज वर्तमान में मोनार्ची सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप के फेज़ में यहाँ पे यूके में बना हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय वहाँ उस समय जहाँ से वो चला था मोनार्ची सिस्टम, वहाँ के जो व्यक्ति थे, जो पर्सन थे, जो उसको एक तरीके से मैनेज करते थे, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ड्यूटीज़ को भी जाता है। तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अपने देश के प्रति रहा है। तो रानी विक्टोरिया ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वैधानिक शासिका के रूप में कार्य करके राजपद का सम्मान अर्जित किया। तो यहाँ पे रानी विक्टोरिया ने भी अपना जो व्यक्तित्व का, जो अपनी जो इमेज थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाया। और जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती चली गई, उन्होंने जो वैधानिक शासिका के रूप में, यानी कि जो लेजिस्लेटिव, जो मतलब एक तरह कानून बनाने के लिए जो अपने आप को जो ड्यूटीज़ होती हैं उनके कानून बनाने की, वो काफ़ी हद तक उन्होंने प्रिपेयर की, काफ़ी हद तक उन्होंने बनाए रखी। नेक्स्ट है राजपद का लोकतंत्रीकरण, एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ किंगशिप। तो यहाँ पर भी इसका एक मेन एलिमेंट ये भी माना जाता है कि क्यों मोनार्ची सिस्टम, क्यों असम्मानजनक पद उनको अभी भी मिला हुआ है सम्राट को। भले ही हम ये कहते हैं कि वहाँ पे पूरी शक्ति जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंक्लूड कर दी गई है, लेकिन प्रॉपर रूप से जो वहाँ पे राजा है वो अभी भी सम्मानजनक पद है। तो वर्तमान में ब्रिटेन में राजपद बने रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि राजपद का लोकतंत्रीकरण, यानी कि जो मोनार्ची सिस्टम है उसका डेमोक्रेटाइजेशन। यदि इंग्लैंड के राजाओं ने सोवियत रूस के राजाओं, अथवा मैं राजा हूँ कहने वाले
14 की भांति व्यवहार किया होता तो इंग्लैंड का राजपद ही उसी समय समाप्त हो गया होता, क्योंकि लुई 14 की एक्टिविटी मोनार्ची सिस्टम को लेकर, उसको मैनेजमेंट को लेकर या वेलफेयर स्टेट को लेकर के एक तरीके से वहाँ पे पॉजिटिव नहीं थी। तो अगर आज के समय में वहाँ पे इस चीज़ को अपना लिया होता तो वहाँ पे पूरी तरीके से जो मोनार्ची सिस्टम है वो वहाँ पे फिनिश हो गया होता। तो जिस तरीके से रूस और फ्रांस का राजपद पूरी तरीके से वहाँ पे समाप्त हो गया है, लेकिन इंग्लैंड के राजाओं ने बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और गौरवपूर्ण क्रांति के लिए इंग्लैंड का विकास किया। यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपनी जो एक्टिविटी है, वो जो अपनी पॉलिसी है वो चेंज करते चले गए। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पॉलिसी, आप अपनी गवर्नमेंट सिस्टम को चेंज करते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट इन फ्यूचर वो मिलते हैं आपको। नेक्स्ट है सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कर्तव्य, यानी कि एम्पायर पर्सनल राइट एंड ड्यूटीज़। तो एम्पायर की कौन कौन सी पर्सनल राइट्स थे, कौन कौन से ड्यूटीज़ थे, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं एक मोनार्ची सिस्टम को डेवलप के फेज़ में लाने के लिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट का प्रतीकात्मक मूल्य ही नहीं है, बल्कि इनके द्वारा कुछ उपयोगी और आवश्यक कार्य भी किए जाते हैं। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है, लोक सदन को विघटित करता है। ये उसकी परमानेंट जो पावर्स होती हैं, ये उसको मतलब वहाँ पे एक तरीके से बताती हैं कि कैसे मतलब एक मोनार्ची सिस्टम को कैसे आप वहाँ पे सक्सेस कर सकते हैं। तो मोनार्ची सिस्टम के अकॉर्डिंग आज भी वो लोग क्या करते हैं, आज भी वहाँ पे सम्राट के हाथ में ही ये पावर्स है कि वो संसद के अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और विघटित भी कर सकता है, लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। तो इस तरह की ड्यूटीज़ और जो राइट्स हैं वो उनके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सम्राट मध्यस्थक के रूप में भी कार्य करता है, एक एम्पायर मीडिएटली। तो यहाँ पे जो सम्राट है वो मध्य के रूप में भी अपनी यहाँ पे जो उनको प्रिविलेज मिले हुए हैं। देखिए सम्राट के द्वारा मध्यस्थता के रूप में भी उपयोगी कार्य किया जाता है। तो सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से भी, यानी कि पॉलिटिकल व्यू से भी काफ़ी निष्पक्ष है, काफ़ी क्लैरिफाई है। तो उसके द्वारा मध्यस्थ का कार्य बहुत सफलतापूर्वक किया जाता है। मध्यस्थ का मतलब ये होता है कि जब भी किसी रूल को बनाने में या बिल को क्रिएट करने में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो उस प्रॉब्लम को जब दोनों पक्ष, यानी कि जो लोक सदन है, जो लॉर्ड सभा है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन है, उनके हाथ से जो जो चीज़ें निकल जाती है, जो वो वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते, तो वो किसके पास जाती है, वहाँ पे सम्राट के पास जाती है। तो सम्राट ही उनको मतलब एक तरीके से डिसीजन लेने का जो राइट्स होता है फिर सम्राट का होता है। या कोई भी ऐसे मिनिस्टर्स की पॉइंट अपॉइंट करना हो, या फिर एक तरीके से जो चीफ जस्टिस को वो अपॉइंट करता है, अगर वहाँ पे प्रॉपर रूप से कन्फ्यूजन्स हैं तो वो मध्यस्थता का वहाँ पे जो सम्राट है वो अपना प्रॉपर रूप से जो ड्यूटीज़ है वो अपनी कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे प्रॉपर रूप से हमने जो डिस्कस किया वो था प्रॉपर रूप से राज्यपद का औचित्य, यानी कि जस्टिफिकेशंस, रॉयल्टी जस्टिफिकेशंस, वो इतना ही ज़रूरी होता है। जैसे हमारा राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की जो रेस्पेक्ट है वो हमेशा बनी हुई है। वो तब से बनी जब से कॉन्स्टिट्यूशंस बना, ठीक है, उसके हिसाब से वहाँ पे मतलब एक्टिविटी जो प्रोसेस है मैनेजमेंट करने का वो वहाँ पे रखा गया। लेकिन जब बात यूके की करते हैं, तो यूके की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे रॉयल्टी सिस्टम स्टार्टिंग से ही है और काफ़ी हद तक अच्छी पॉजिटिव वेव्स में उन्होंने वो एक्टिविटी की। तो उस एक्टिविटी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो मोनार्ची सिस्टम जब भी था, यानी कि हिस्ट्री में उठाकर देखें तब भी वो उतने सक्सेसफुल था और आज प्रेजेंट में भी वो उतना ही सक्सेसफुल है। सो थैंक यू।